आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट होगा और यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन का है। तो इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 को कंप्लीट किए थे और आज सेट नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप इस सेट में अपनी जानकारी को जांचना चाहते हैं तो आप इसको अलग से अपना आंसर लिख सकते हैं और आंसर लिखने के बाद इसमें मिला सकते हैं। अन्यथा आप इसको सुन करके और इससे रिलेटेड जितना प्रश्न होगा सबको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दूसरा सेट मॉडल सेट 2 है। तो देखिए पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कौन थे? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा था? तो विदेश किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? संघमित्रा को। किसको भेजा था? संघमित्रा को। संघमित्रा कौन थी? उनकी पुत्री थी। कौन थी? उनकी पुत्री थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, चौथ क्या था? चौथ, तो आपको पता होगा कि चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था जो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया था। तो कौन सा कर था? भू संपत्ति कर था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऐसा प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और इसके समर्थन में कौन कौन थे? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. राय आदि नेता क्या थे? इसके समर्थन में थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता, मतलब ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, पांच तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में, अमावस्या तथा पूर्णिमा का दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटती है क्योंकि उस दिन क्या होता है? तो उस दिन सूर्य, पृथ्वी तथा जो चंद्रमा है वो सब एक ही दिशा में, मतलब एक ही रेखा में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है? तीनों सब एक ही रेखा में, जैसे इस टाइप से ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया। तीनों क्या होते हैं? एक ही रेखा में होते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7वां प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? पहला राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन दूसरा राजभाषा पूछता है। तो दूसरा राजभाषा क्या है? उर्दू है। क्या है? उर्दू। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किसने कहा था? गुरु हरगोविंद ने। किसने? गुरु हरगोविंद ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ निवास करता है? कौन सा जनजाति? बेड़िया। तो ये बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ रहता है? तो ये मुंगेर में रहता है। कहाँ? मुंगेर में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितना है? तो कितना अधिकतम संख्या है? तो इसकी संख्या अधिकतम है 500। कितना है? 500। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन खाली जगह को होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कब? 1651 में। तो किस स्थान पर दिया गया था अनुमति? कासिम बाजार में। कहा? कासिम बाजार में। और उसके बाद फिर पटना, ढाका, अनेक जगह फिर इसमें इसका कंपनी का फैक्ट्री था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, द्वीप एक द्वीप है। तो द्वीप एक द्वीप है, इसका ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन 3 के अनुसार सही है, गुजरात से हटकर। कहां से हटकर? गुजरात से हटकर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, मतलब भूमि से ये घिरा हुआ है, तो कौन सा है? अरल सागर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के मार्ग में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 15 के बाद 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत इजी प्रश्न है। तो इसका नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो ये सबसे मतलब जो पुराना है उसका नाम बताना है। तो कौन है? डच KLM। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये सही है। अब आइए 19 में, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो अगर ऑप्शन देखा जाए ध्यान से इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 20 का प्रश्न है, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो कब आई थी? 1968 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और फिल्म का नाम क्या था? इथु सत्याम में तमिल फिल्म थी, क्या नाम था? इथु सत्याम। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो लिखा है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और ये गाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, महात्मा गांधी। उनसे आप बहुत सुने होंगे, रघुपति राघव राजा राम, ये महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय गीत था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में खाली जगह में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण भी किया गया था। तो कब किया गया था ये? तो ये किया गया था कब? 1957 में। कब हुआ था ये? 1957 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो आप देखिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं कि राजस्थान से जुड़ा हुआ इसमें कौन सा नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है राजस्थान से जुड़ा हुआ? सुइसिनी। कौन सा नृत्य है? सुइसिनी। रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर से है, और झोगड़ा जो है ये उत्तराखंड से है, और विधि जो है आंध्र प्रदेश से है, और ये सुइसिनी जो है राजस्थान से है। यही कहां से है? राजस्थान से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सुइसिनी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, भारत राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। तो ऑप्शन में देखिए कहां बरगद है? तो बरगद यही बट है। बट को ही क्या बोलते हैं? बरगद बोलते हैं। अब आइए 25 में, निम्नलिखित में से किसने ईस्वी 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बसा करके बनाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1488 से 1517 तक। 1488 से 1517 तक। लेकिन आगरा को कब बसाया? 1506 में बसाया। कब बसाया? 1506 में। तो इस सारे प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला। यही क्या था? बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव था कि ग्राम होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर जिला होगा। अब आइए 27 में, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। अब 27 के बाद 28 में चलते हैं। 28 का प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन ए में है केडी माधव, ऑप्शन बी में है पीटी उषा, सी में है अभिनव बिंद्रा और 4 में है सी के नायडू। तो इसका सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा।
अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में 29 में, 28 तक तो हो गया, 29 में बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? कितना जिला में पूरा हुआ है अभी तक? 24 जिला में पूरा हुआ है। कितना जिला में? 24 जिला में। आपको पता होगा कि बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है। तो 24 जिला में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया जा चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में, काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? विरोध। अगर किसी का विरोध करना हो तो कौन सा ध्वज वहां पर लहराना होगा? काला रंग का। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 में। तो 31 का प्रश्न है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिएशन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? तो ये स्कूल कहाँ है? यह है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। अब आइए, अच्छा इसका स्थापना कब हुआ था? इसको खोला गया था कब? 1957 से ही चल रहा है। कब से चल रहा है? 1957 से। क्वेश्चन नंबर 32 है, मंदी की परिभाषा क्या है? अब ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए। मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या है, वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रहण बढ़ता है, और है यह भी गलत है। इसमें उपर्युक्त सभी विकल्प क्या है? इसमें अगर देखा जाए तो सारे विकल्प इसका सही है। इसमें सब विकल्प क्या होगा? इसमें सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? किस पर? अरुणाचल प्रदेश पर। तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। क्या उत्तर है इसका? गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अकबरी मस्जिद कहाँ है? मनेर में है। कहाँ है? मनेर में। और मनेर कहाँ है? पटना में है। कहाँ है ये? पटना में। अब आइए 35 में, 35 का क्वेश्चन दिया है इसमें, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस जिले में है? सतारा जिले में है। किस जिले में? सतारा जिले में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अध्यक्ष के निर्वाचन में, यानी जब स्पीकर का निर्वाचन होता है तो उसमें राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 36 के बाद 37 में, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है? मतलब किस भाषा से यह उत्पन्न हुआ है डेमोक्रेसी शब्द? तो किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनना है। उसके बारे में गलत क्या है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। सही है ये? तो ये आंसर सही नहीं है, लेकिन ये बात इसका सही है इसके बारे में। और दूसरा है, यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। यही इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 में। 39 का प्रश्न है, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? गोपालगंज का आप नाम सुने होंगे। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सोरा उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 40 में, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो अब आइए ऑप्शन में इसका किसके पास होता है? ऑप्शन ए में है फील्ड मार्शल, बी में है कमांडर इन चीफ, सी में है प्रधानमंत्री, और डी में है भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? भारत का राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 41 है। तो 41 में देखिए क्या है, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब किया गया था? इसका गान कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1911 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सबसे पहला गान कब किया गया था? जन गण मन का 1911 में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो 42 का प्रश्न है,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्धारण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं और सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से क्या करते हैं, परामर्श करते हैं, यानी राय विचार करते हैं। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। इसमें क्या है? सही है। अब आइए 42 के बाद 43 में। तो 43 का प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है पणजी में। कहाँ है ये? पणजी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 44 में। तो 44 का प्रश्न है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? किस राज्य में बना था? तो ये बना था कहाँ? बिहार में बना था। कहाँ बना था सबसे पहले? बिहार में। अब 45 में है, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने किया है? राष्ट्रगीत की रचना यानी वंदे मातरम किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत की रचना, राष्ट्रीय गीत है क्या? वंदे मातरम है, उसका रचना किया गया है। और एक राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसका रचना किसके द्वारा किया गया है? इसका रचना किया गया है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो दोनों प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए 46 में, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री को तो हम लोग जानते ही हैं, तो एक नेता के रूप में, लेकिन उनका पहचान और किस रूप में था ये पूछता है। तो उनका पहचान और था शांति दूत के रूप में। किसके रूप में? शांति दूत के रूप में। आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन एक और पहचान इनका है शांति दूत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वे कहाँ के थे ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ के थे? फिलीपींस के प्रमुख थे। फिलीपींस के क्या थे? प्रमुख थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 का प्रश्न है, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तो किस किताब में अनुभवों का वर्णन किया है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, तुजुक ई बाबरी में। किसमें? तुजुक ई बाबरी में उसने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कहाँ है? बरौनी में है। अब 49 के बाद आइए 50 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 में। तो 51 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रश्न जो है समान विज्ञान और गणित से लिया गया है। तो इसमें गणित वाले प्रश्न को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी केवल देखेंगे जीके और जीएस वाले प्रश्न को। तो जहां गणित का प्रश्न होगा उसको बाद में देखेंगे, अभी केवल देखते हैं जीके और जीएस को। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई जो है कितना किलोमीटर होता है? तो इसका ऊंचाई लगभग होता है 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। अब आइए 52 में। तो 52 का प्रश्न है, दूरी की इकाई नॉटिकल मील जो है उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये उपयोग किया जाता है किसके लिए? नौ संचालन में। किसके लिए? नौ संचालन में। अब आइए 53 में। 53 का प्रश्न है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तब जी का मान कैसा रहता है? मतलब जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान जो है बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 उसका सही है। अब आइए 53 के बाद 54 में। तो 54 का प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य जो है किस पर निर्भर करता है? यह किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुदूर संवेदन। क्या कहते हैं? सुदूर संवेदन यानी सेसिंग कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 में। तो 56 का प्रश्न है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला
हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? अवतल होता है। किस प्रकार का? अवतल। तो इसमें डॉक्टरों के प्रयोग के लिए जो भी मिरर आपको दिखेगा हमेशा कौन सा लगाना है? अवतल ही लगाना है। अब ये 57 में 57 का प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? ये उत्पादन होता है विद्युतीय ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 58 में, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है और क्या जरूरी है? तो और जरूरी है इसमें सूर्य का प्रकाश, जिसकी सहायता से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगा। अब 58 के बाद आइए 59 में, लोहा इससे निकाला जाता है, यानी लोहा जो है किससे निकाला जाता है? यानी लोहा का क्या बनाना बताना है? अयस्क बताना है। तो लोहा का यह मुख्य अयस्क कौन सा है? हीमेटाइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब आइए 60 में, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। किस भाग से? छाल से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 61 में, 61 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? यानी जड़ से निकलने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में सारा दिया हुआ जड़ से निकलने वाला, मूली, शलजम और गाजर, ये सब क्या है? जड़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 61 के बाद 62 में, 62 का प्रश्न है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। अब आइए 62 के बाद 63 में, 63 का प्रश्न है, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को किससे मिला करके दूर किया जा सकता है? तो इसको दूर करने के लिए क्या मिलाया जा सकता है? उसमें सक्रिय चारकोल मिला करके उसको दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सक्रिय चारकोल। और ये ब्लीचिंग वगैरह का प्रयोग कब हम लोग कर सकते हैं? उसमें जब कीटाणु जीवाणु बढ़ जाता है तब, उसको मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई पड़ती है? बहुत इजी प्रश्न है। तो यानी क्या बन जाता है उसमें जिससे दुग्ध जैसा वो उजला हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आइए 65 में, दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? मतलब मजबूत किससे होता है? तो ये ऑप्शन सही है इसका, कैल्शियम। किससे है? कैल्शियम से दांत और हड्डी जो है मजबूत होता है। इसलिए दांत और हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जरूरी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स का विषाणु जो है ये किसे नष्ट कर देता है? तो नष्ट कर देता है किसको? लिम्फोसाइट को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। फिर है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो का नैमित्तिक जीव है विषाणु, यानी इसी से ये फैलता है। अब क्वेश्चन नंबर 68 है। तो 68 में देखिए मिलान करने जैसा दिख रहा है। कह रहा है कि सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाना है। यानी ए में दिया है जैसे एनाफेलिज, और बी में दिया है क्यूलेक्स, सी में दिया है रेत मक्खी और डी में दिया है सीसी मक्खी। तो अब इसका मिलान करना है कि 1, 2, 3, 4 में किसके जैसा ये होगा। अब इसमें देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ इसका दिया है कि ये किसके जैसा मिल रहा है। तो आइए इसमें मिला करके देखते हैं किसके जैसा मिलेगा ये। तो इसमें देखिए पहले इसको मिलान कर लीजिए। एनीफिलीज जो है ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? मलेरिया। तो इसका मिला दिया किसमें? ए का मिला दिया 4 में। तो चलिए अलग से लिख देते हैं, ए का किसमें? 4 में। ए का हो गया चौथा। अब आइए क्यूलेक्स। तो जो क्यूलेक्स है वो फाइलेरिया के लिए उत्तरदायी है, फाइलेरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी बी का हो गया तीसरा। अब आइए फिर आगे क्यूलेक्स के बाद रेत मक्खी। रेत मक्खी दिया हुआ है, तो रेत मक्खी से क्या होता है? काला जार। तो ऑप्शन 1 में है, इसलिए सी का हो जाएगा पहला। अब एक और बच गया कौन सा? सीसी मक्खी, यानी डी का। तो इसके लिए कौन सा बच गया? किस? ऑप्शन नंबर 2 यानी नींद की बीमारी। कौन सा? नींद की बीमारी। किससे? सीसी मक्खी से। तो अब हम लोग चलते हैं इस टाइप का, ये जहां ऑप्शन मिलेगा वो सही होगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 4, 3, 1, 2 आ रहा था उसमें, यही इसमें क्या होगा? सही होगा। आप इसको फिर से एक बार मिला करके देख लीजिएगा। 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से हम अगर इसको सुना दें, एनीफिलीज जो है मलेरिया के लिए, क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया के लिए, रेत मक्खी कालाजार के लिए,
और सीसी मक्खी नींद की बीमारी के लिए। तो ये चारों इसमें इस प्रकार सही होगा। अब आइए 69 में, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो किसे मिलाया जाता है, ये मिलाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 69 के बाद 70 में, अनुवंशिकी शब्द किसने दिया था। अनुवंशिकी, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा, बेटसन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, यानी कैसा प्रतिबिंब ये बनाता है। तो ये बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 71 के बाद 72 में, सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है इसका कारण, व्यतिकरण। अब आइए 73 में, एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है। तो क्या होता है, पारद वाष्प होता है, पारा का वाष्प होता है। अब 74 में देखिए, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। तो सबसे पहला विस्फोट कहां हुआ था, राजस्थान में। कहां हुआ था, राजस्थान में, और राजस्थान के पोखरण में हुआ था। राजस्थान के पोखरण में। और कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। कब हुआ था, 1974 में। अब आइए 75 में, क्वेश्चन नंबर 75 है, सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अंतः स्थापित। किसका, अंतः स्थापित का। तो 75 के बाद ये 76 में, तो यहां पर से मैथ का प्रश्न दिख रहा है। 76 से लगातार अब आगे जो है मैथ का ही प्रश्न शायद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें मैथ का ही प्रश्न है। अब लगता है ये मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न आगे पूरा इसमें दिया हुआ है। हाँ, इसमें मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक, 150 तक, 1 से लेकर के 150 तक जो भी जीके का और जीएस का प्रश्न था, उस सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एक बार देख चुके हैं। अब आप लोगों का काम इसमें यह है कि सेट को फिर से देखें, और फिर से देखने के बाद इस पर संभावित जितना भी प्रश्न बन सकता है उस सारे प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखें। तो अगला प्रश्न फिर से होगा इसी का मॉडल सेट। आज दूसरा था, फिर अगले दिन तीसरा होगा। तो चलिए इसका फिर दूसरा सेट तक आप तैयार करके रखिएगा। अगला सेट होगा तीसरा। तब तक के लिए बाय।